बच्चों, आज की क्लास में मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4040 जो कि पेज नंबर 4.99 पर प्रेजेंट है आपकी टीएस ग्रेवाल बुक 2022 का एडिशन। मैं क्वेश्चन को रीड करने जा रहा हूं और क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पर भी शो करा दिया है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करना है हमें डेब्ट टू इक्विटी रेशियो फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हालांकि इसका फॉर्मूला मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में बता दिया है, तो मैं पहले यहां पर दोबारा से एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं। फॉर्मूला हमारा था डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का, बोलो बच्चों क्या था? करंट लायबिलिटीज अपॉन शेयर होल्डर फंड्स। करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज अपॉन में शेयर होल्डर फंड। ठीक है, तो ये तो हमारा फॉर्मूला। अब नॉन करंट लायबिलिटी कैसे पहचानेंगे? देखो, सबसे पहले मेरे को क्या गिवन है? प्रोप्राइटरी प्लांट एंड इक्विपमेंट ग्रॉस अमाउंट दे रखा है 8,40,000 और सही उसके नीचे मेरे को गिवन है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,40,000। तो यहां पर जो एक्चुअल वैल्यू है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की, वो हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद क्या लिखेंगे? वो आएगी हमारी 8,40,000। यहां पर कर लेता हूं मैं वर्किंग नोट में, 8,40,000 में से अगर आप माइनस कर दोगे 1,40,000 को, तो बचा हुआ अमाउंट क्या होगा मेरा? 7 लाख। तो ये क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का अमाउंट। क्लियर है? ये पॉइंट आपको समझ आ गया। फिर उसके बाद पहली बात तो ये होती है हमारी एसेट। ठीक है, कौन सी एसेट? बताओ बच्चों, कौन सी एसेट है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कौन सी एसेट है? नॉन करंट एसेट। क्लियर है मेरा पॉइंट? फिर उसके बाद आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो ये भी हमारा क्या है? नॉन करंट एसेट का पार्ट है। कितनी दे रखी है? 14,000। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस 56,000 रुपए। तो जो लंबी अवधि वाले लोन हो गए वो कौन से हो गए? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का पार्ट हो गए। करंट एसेट इसके अंदर गिवन है 3.5 लाख की। करंट लायबिलिटीज के अंदर गिवन है 2,80,000 की। 10% लॉन्ग टर्म बोरोइंग यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी होगी 4,20,000 की। और लॉन्ग टर्म प्रोविजन 1,40,000 का। तो ये पागल बनाने के लिए दे रखा है, इसका कोई यूज होने वाला है नहीं। तो सबसे पहले आपके सामने जो काम आ रहा है वो आ रहा है नॉन करंट लायबिलिटी का। तो मैं नॉन करंट लायबिलिटी को कैसे निकालूंगा? नॉन करंट लायबिलिटी। अब आप मेरे को फटाफट बताते रहो। देखो, यहां पर मैंने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट तो आपको बता दिया है कि नॉन करंट एसेट है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी नॉन करंट एसेट है। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस क्या होगा? ये नॉन करंट एसेट। करंट एसेट तो नाम ही एसेट का आ रहा है। करंट लायबिलिटी तो ये नॉन करंट लायबिलिटी हो ही नहीं सकती जब करंट लायबिलिटी है। 10% लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये हो गई हमारी नॉन करंट लायबिलिटी। तो यहां पर कितना अमाउंट आएगा? 4,20,000 प्लस। फिर उसके बाद नीचे आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले कह दिया था पागल बनाने के लिए दे रखा है। पागल बनाने के लिए ये नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट है। तो 1,40,000 हमारी नॉन करंट लायबिलिटी हो जाएगी। अब इसको जरा ऐड करते तो कितना होगा? 4 और 1 5 और 20 और 40 60, 5,60,000। तो क्लियर है मेरा पॉइंट? नॉन करंट लायबिलिटी हमारे पास आ चुकी है, यानी कि न्यूमरेटर हमने निकाल लिया है। अब निकालेंगे शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फर्म की टोटल एसेट क्या है। तो टोटल एसेट आप कैलकुलेट कैसे करोगे? देखो, टोटल एसेट कैसे निकालते हैं बच्चों? नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट। तो नॉन करंट एसेट कौन सी होगी? मैंने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में आपको क्या पता है? कितने की है वो? 7 लाख की। तो लिख देते हैं यहाँ पर 7 लाख प्लस। और कौन सी है नॉन करंट एसेट? यानी कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी नॉन करंट एसेट ही है, 14,000 प्लस। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस ये क्या है हमारे? 56,000 नॉन करंट एसेट। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस ये हो गई हमारी एसेट 56,000। करंट एसेट 3.5 लाख दे रखी है, तो ऐड कर देते हैं 3,50,000। और फिर उसके बाद है करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी का यहाँ पर कोई भी लेना देना नहीं है। तो हम इसके बाद जो 2 पॉइंट है वो तो पहले यूज कर चुके हैं। 11,20,000 रुपए की हो गई हमारी टोटल एसेट। अब मुझे यहाँ पर क्या निकालना है? शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड निकालने के लिए मैंने आपको टोटल एसेट का एक फॉर्मूला और लिखवा रखा है। टोटल एसेट इज इक्वल्स टू क्या लिखवा रखा है बताओ? शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। ऐसी बात मैंने लिखवा रखी है। तो ठीक है, टोटल एसेट हमारे पास कितनी है? 11,20,000 रुपए इज इक्वल्स टू शेयर होल्डर फंड हमें कैलकुलेट करना है। नॉन करंट लायबिलिटी हमारी कितनी आई है बच्चों? 5,60,000 रुपए
प्लस करंट लायबिलिटी हमें क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है 2,80,000 रुपए की, तो 2,80,000 रुपए की हो गई हमारी करंट लायबिलिटी। दोनों को ऐड करो जल्दी से, फटाफट बताओ क्या कितना आ रहा है। 11,20,000 बराबर शेयर होल्डर फंड प्लस कितना हो गया, पक्का मेरे को नहीं लग रहा, 8 और 20, 1 और 3, 5 3 8,40,000, हाँ बिल्कुल ठीक, 8,40,000 प्लस का 8,40,000 यहाँ पर किसका हो जाएगा, माइनस का, माइनस कर देंगे 8,40,000 को, इज इक्वल्स टू शेयर होल्डर फंड। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आ गया, ये आ जाएगा हमारा समथिंग समथिंग, 11 में से 8 गए तो बचे 3, ठीक है 3 में से 3 20, 2,80,000 पक्का। इसमें से इसको माइनस करने पर आ जाएंगे 2,80,000 रुपए, ये हो गया शेयर होल्डर फंड। ठीक है, तो अब मेरे को क्वेश्चन में चाहिए क्या क्या था, नॉन करंट लायबिलिटी और शेयर होल्डर फंड। तो अब एक बात बताओ, नॉन करंट लायबिलिटी कितने की है, 5,60,000 की, और शेयर होल्डर फंड अभी हमने कितना निकाला है, 2,80,000। तो जब आप इसको दूसरे से डिवाइड करोगे, सारी जीरो कैंसिल, 28 एकम 28, 28 दूनी 56, तो यहाँ पर हमारा जो रेशियो निकल कर आएगा 2:1, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर क्वेश्चन आपको वाकई बहुत बढ़िया तरीके से समझ आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।